आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में तरह तरह की फसलों की खेती होती है। कम लागत में ज़्यादा मुनाफे की खेती की तरफ हर किसान आकर्षित रहता है। इन दिनों किसान मशरूम की खेती की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफे वाली खेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशरूम की खेती अब 500 रुपये से भी शुरू की जा सकती है। मशरूम की खेती बहुत कम प्रयास में अच्छे मुनाफे के साथ एक अच्छा विकल्प है। भारत में ज़्यादातर 3 से 4 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है। इसमें एक मशरूम है ऑयस्टर, जिसे हम ढिंगरी नाम से भी जानते हैं, जिसकी खेती कई राज्यों में की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ का खास प्रोग्राम खेत खलियान युवा किसान। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आइए जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। देश की अलग अलग जलवायु और मौसम के अनुसार मशरूम की कई किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वातावरण में ताप और नमी मशरूम के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तापमान और नमी की विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, ताकि किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सके। भारत में ऑयस्टर मशरूम को ढिंगरी मशरूम से भी जाना जाता है। यदि आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ऑयस्टर मशरूम की खेती आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। ऑयस्टर मशरूम की खासियत यह है कि आप इसका उत्पादन वर्ष भर कर सकते हैं। अब यह जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि आखिर अगर मशरूम का उत्पादन हमें अपने घर पर करना हो या ऐसी कोई जगह जिसमें आप छोटा बिजनेस कर ज़्यादा मुनाफा करना चाहते हैं, तो कैसे करें? फसल अवशेष को उपचारित करें, ऑयस्टर मशरूम के बीजों की बुवाई कैसे करें? आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। देखिए, ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको एक कमरे यानी मशरूम उत्पादन कक्ष की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास ऐसा कोई कमरा नहीं है तो आप इसे कच्ची ईंटों, पॉलीथीन या धान या अन्य फसलों के पुआल से निर्मित कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मशरूम उत्पादन रूम में खिड़की और दरवाजों पर जाली लगी होनी आवश्यक है। वैसे तो यह कमरा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन यदि यह कमरा 18 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा, 10 फुट ऊंचा है तो इसमें आप लगभग 300 बैग रख सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन किसी भी प्रकार की सड़ी गली फसलों के अवशिष्ट पर किया जा सकता है। हालांकि फसल अवशिष्ट या भूसा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर साइज का कटा हुआ होना आवश्यक है। फसल अवशेष को उपचारित कैसे करें? फसलों के अवशेष मतलब भूसे से नुकसानदायक सूक्ष्मजीव, फफूंद, बैक्टीरिया निकालने के लिए आप इसे 2 प्रकार से उपचारित कर सकते हैं। इसकी मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली है सामान्य विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। पहले प्रकार के अंतर्गत फसलों के अवशेष को एक बड़े बर्तन में डालकर जल से भर दिया जाता है और इसमें पानी को लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 25 से 30 मिनट तक उपचारित किया जाता है। इसके बाद इसे एक साफ स्थान पर फैलाकर ठंडा होने पर इसमें बीजों या स्पॉन को मिला दिया जाता है। फसल अवशेष को उपचारित करने की दूसरी विधि। फसल अवशेष को उपचारित करने की यह विधि है रासायनिक विधि। इसमें केमिकल कार्बेंडाजिम और फॉर्मेलिन से भूसे को उपचारित किया जाता है। सबसे पहले एक बड़े ड्रम में 90 लीटर के आसपास पानी डाला जाता है। इसके पश्चात इसमें कार्बेंडाजिम की मात्रा लगभग 7.5 ग्राम और फॉर्मेलिन की मात्रा 125 ml
ड्रम में मिक्स करके यूज़ किया जाता है। अब लगभग 10 से 12 किलो सूखे भूसे को भी इस ड्रम में डालकर इसे पॉलीथीन की शीट से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। लगभग 14 से 15 घंटे के बाद भूसे को किसी प्लास्टिक या लोहे की जाली पर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि पानी पूरी तरह से बाहर हो जाए। ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम के बीजों की बुआई करना। बिजाई करने से लगभग 2 दिन पहले स्थान को 2% फॉर्मेलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्पॉन बीज 30 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 100 किलो यानी 1 क्विंटल भूसे के लिए 10 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। हालांकि आपको सर्दी और गर्मी के मौसम को देखते हुए ऑयस्टर या ढींगरी मशरूम की प्रजाति का चुनाव करना आवश्यक होता है। बीजों की बुआई या बिजाई करने के लिए 4 किलो की क्षमता वाली पॉलीथीन की थैली में 4 किलो गीले भूसे में लगभग 100 ग्राम बीज की मात्रा अच्छी तरह से मिलाकर भर दिया जाता है। भूसे को अच्छी तरह से दबाकर पॉलीथीन में भर देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीथीन के अंदर किसी भी प्रकार की हवा ना जाए। अब पॉलीथीन के ऊपरी भाग को मोड़कर रबर बैंड से बंद कर दें। इसके बाद पॉलीथीन के चारों ओर लगभग 5 से 6 मिलीमीटर के 10 से 15 छेद कर दें। ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम बुआई के बाद रखरखाव। बीजों की बुआई करने के बाद पॉलीथीन की थैलियों को मशरूम उत्पादन कक्ष में रख देना चाहिए और यह देखते रहना चाहिए कि थैली में हरा, काले या नीले रंग के फंगस तो नहीं लगना शुरू हो गए। यदि ऐसा है तो जिस थैली में इस प्रकार की समस्या है उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, वरना दूसरे बैग को भी ये खराब कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों के मौसम में इस मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कमरा काफ़ी गर्म होगा। इसके लिए आपको कमरे की दीवारों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही पॉलीथीन बैग पर भी हल्के हल्के पानी का छिड़काव दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। आप देखेंगे कि लगभग 20 से 25 दिनों के बाद ढींगरी मशरूम निकलने लगेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जिस कमरे में मशरूम की बिजाई की है उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे तक पर्याप्त रोशनी रहना चाहिए। हालांकि इसके लिए आप कमरे में ट्यूबलाइट या LED बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम में तुड़ाई कैसे करें? बुआई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद छतरी के बाहरी किनारे ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो इसकी पहली तुड़ाई कर लेना चाहिए। मशरूम के गुच्छे को नीचे की ओर से हल्का मोड़कर घुमा दिया जाता है जिससे मशरूम टूट जाता है। पहली फसल के बाद लगभग 8 से 10 दिन बाद दूसरी फसल उगने लगती है। इस तरह से 2 से 3 बार उत्पादन लिया जा सकता है। 1 किलो सूखे भूसे से लगभग 700 से 800 ग्राम तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला सवाल, ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम भंडारण और उपयोग। भंडारण करने के लिए मशरूम को तुरंत तोड़कर पॉलीथीन में पैक नहीं करना चाहिए। इसे लगभग 2 से 3 घंटे तक कपड़े या फिर साफ कागज पर सुखाकर पैक करना अच्छा रहता है। ऐसा करने से मशरूम जल्दी खराब नहीं होता। मशरूम का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जैसे सूप, सब्जी, बिरयानी, अचार या अन्य चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे सुखाकर भी सब्जी या सूप बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगला सवाल, ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में लागत व मुनाफा। ढींगरी या ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। मशरूम के उत्पादन में लागत बहुत कम आती है। हालांकि कमरे को तैयार करने में पहला खर्च अधिक आ सकता है, परंतु एक बार कमरा तैयार हो जाने के बाद कई वर्षों तक इसमें मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 किलोग्राम ढींगरी मशरूम के उत्पादन में लगभग 10 से 15 रुपए की लागत लगती है और मार्केट में
इसे मांग के अनुसार 150 रुपए से 250 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको मशरूम उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आप अपने घर या किसी छोटे स्थान पर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आपको फसल अवशेषों के उपचार, ऑयस्टर मशरूम के बीजों की बुआई और इसके व्यापारिक लाभ को ध्यान से समझना होगा। अगर आप इन सरल उपाय को अपनाते हैं तो यह न सिर्फ एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है बल्कि आपके जीवन में नई रोशनी भी ला सकता है। इंडिया टाउन न्यूज़ के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।